हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेटोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी का, जो हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। क्या पढ़ेंगे हम लोग? इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी पढ़ने से पहले हम लोग कल प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़े थे उसको एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने जो आपका जो सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी, हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था? ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी, जो कि हमारा एक सब्जेक्ट है। ठीक, इसके बारे में हमने इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था। हमने इसमें क्या पढ़ा था? इसमें हमने मेनली 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा था, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी। हमने एनाटॉमी में क्या पढ़ा था? एनाटॉमी में हमारा क्या होता है? बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में, बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी कैसे बनी है, मतलब हाउ आवर बॉडी फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि किन किन चीज़ों से मिलके हमारी बॉडी बनी है, उनका स्ट्रक्चर। ठीक। फिजियोलॉजी मतलब क्या हुआ? ये जो इन स्ट्रक्चर से जिन स्ट्रक्चर से हमारी बॉडी बनी है उसका क्या वर्किंग, फंक्शन। ठीक। एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, मतलब किन से हमारी बॉडी मिलके बनी है। और फिजियोलॉजी मतलब जिन चीज़ों से हमारी बॉडी मिलके बनी है उनका वर्किंग, उनका फंक्शन, वो काम कैसे करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी। और नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? पैथोफिजियोलॉजी। देखिए, वर्किंग जब हम लोग फिजियोलॉजी पढ़ेंगे किसी भी पार्ट का, हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट का जब हम लोग फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो हम लोग उसमें क्या पढ़ेंगे? उसका वर्किंग, मतलब वो वर्क कैसे कर रहा है, वो नॉर्मली वर्क कैसे कर रहा है। बट हम लोग पैथोफिजियोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो हमारी जो वर्किंग है, ये जो हमारी जो नॉर्मल वर्किंग है, ये किसी भी रीजन की वजह से ये क्या हो जाता है? ये एबनॉर्मल हो जाता है। क्या हो जाता है? एबनॉर्मल हो जाता है। ठीक। किसी भी रीजन की वजह से क्या हो जाता है? ये एबनॉर्मल हो जाता है। जब ये एबनॉर्मल हो जाता है तो इस एबनॉर्मल होने के कुछ रीज़न हो सकते हैं। और वो रीज़न क्या क्या हो सकता है? वो रीज़न कई सारे हो सकते हैं, जैसे कि डिजीज, इंजरी, ईटीसी। ठीक। इंजरी और डिजीज़ की वजह से हमारी बॉडी जो नॉर्मली जो वर्क कर रही थी वो क्या हो जाता है? एबनॉर्मल हो जाता है। ठीक। तो उसके बारे में हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? पैथोफिजियोलॉजी। ठीक। हमने फिर से एक बार रिपीट कर ले रहे हैं। एनाटॉमी मतलब क्या होता है? बॉडी स्ट्रक्चर, मतलब हमारी बॉडी बनी कैसी है। फिजियोलॉजी मतलब ये वर्क कैसे कर रहा है। पैथोफिजियोलॉजी मतलब इसमें जो नॉर्मली जो वर्क कर रहा था, इसमें जो चेंजेज आ जा रहे थे, एबनॉर्मल चेंजेज आ जा रहे थे, किसकी वजह से आ रहे थे? डिजीज़ और इंजरी की वजह से। ठीक। ये जो चेंजेज आ रहे थे उसके बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? पैथोफिजियोलॉजी बोला जाता है। ठीक। ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी। ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, हमारा जो मेन टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। ठीक। हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा? इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। ठीक। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, जो ह्यूमन है, उनकी बॉडी क्या है, कैसे है। ठीक। अब अगर हम लोग बात करें ह्यूमन बॉडी के बारे में, जो हमारा ह्यूमन बॉडी होता है ये हाईली ऑर्गेनाइज होता है। क्या होता है? हाईली ऑर्गेनाइज और कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है? हाईली ऑर्गेनाइज एंड कॉम्प्लेक्स। हाईली ऑर्गेनाइज और कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ? जैसे यहाँ पे ऑर्गेनाइज का मतलब क्या हुआ? किसका मतलब? ऑर्गेनाइज। देखिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है एक, ऑर्गेनाइज। मतलब अगर आप इन चीज़ों को अगर आप समझ ले रहे हैं तो ओवरऑल अगर आगे जो भी चीज़ें इस यूनिट में या फिर अगले 2-3 टॉपिक जो आएंगे उसको हम लोग ईजिली समझ पाएंगे। हाईली ऑर्गेनाइज मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, क्या हैं? जितने भी पार्ट्स हैं ये हमारे बॉडी के क्या हैं? जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक, जितने भी पार्ट्स हैं एक प्रॉपर वे में अरेंज हैं, प्रॉपर वे में अरेंज हैं। ठीक। अब क्या है? प्रॉपर वे में अरेंज है। जब ये हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स प्रॉपर वे में अरेंज हैं तभी क्या हो रही है? हमारी बॉडी क्या कर पा रही है? सर्वाइव कर पा रही है। ठीक। ऑर्गेनाइज मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी क्या है? ये प्रॉपर वे में क्या है? ये
अरेंज हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर पा रहे हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं। अभी हम लोग जब ऑर्गेनाइज का मतलब जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो जब हम थोड़ा डीप में पढ़ेंगे तो वहाँ हमें ये मालूम चलेगा कि ये हाईली ऑर्गेनाइज मतलब क्या होता है। ऑर्गेनाइज मतलब, हाईली ऑर्गेनाइज मतलब यहाँ पे हमारा क्या होता है। जैसे कि अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे एक हमारा अगला टॉपिक जो आएगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब हमारी बॉडी कैसे ऑर्गेनाइज हुई है। मतलब ये जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये प्रॉपर वे में जो अरेंज है, जैसे अब प्रॉपर वे में अरेंज है, प्रॉपर वे में अरेंज है तो प्रॉपर वो वर्क करेगा, और प्रॉपर वर्क करेगा तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, या फिर हम क्या करेंगे, इजीली सर्वाइव कर पाएंगे। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज का मतलब क्या हुआ, अभी हम लोग जब आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, जो हमारी बॉडी होती है, हम लोग एक यहाँ पे एक समझ लेते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे क्या होता है कि हम लोग हमारी बॉडी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है, सेल होती है। क्या होती है, सेल। हमारी बॉडी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो क्या होती है, हमारी सेल होती है। ठीक, क्या होती है, सेल होती है। ठीक, अब सेल होती है। अब यहाँ इसमें क्या होता है, अब ऐसा नहीं है कि सेल ही एक स्मॉलेस्ट यूनिट हुआ, सेल भी किन किन कुछ चीज़ों से मिलकर बना होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम। क्या बोलते हैं, एटम। अब एटम मतलब क्या हो सकता है, कार्बन मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं आपके, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो सकते हैं आपके, लिपिड्स हो सकते हैं आपके, प्रोटीन्स हो सकते हैं। ठीक, आपके डीएनए मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, टीसी। अगर हम लोग इन सब को बात करें तो इन सबको हम लोग किस लेवल पे देखा जाता है, एटम के लेवल पे देखा जाता है। ठीक, तो पहले क्या बना, एटम बना। एटम से हमारा क्या बनता है, सेल बनता है। मतलब बहुत सारे एटम मिलके हमारे क्या बनते हैं, सेल बनते हैं। ठीक, बहुत सारे सेल मिलके हमारे क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं। ठीक, और बहुत सारे जो टिश्यू हमारे होते हैं, अभी हम लोग सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, बस अभी इतना समझिए कि पहले स्मॉलेस्ट यूनिट हमारा क्या होता है, एटम। एटम से क्या बनता है, सेल। सेल से क्या बनता है, टिश्यू। टिश्यू से हमारा क्या बनता है, ऑर्गन। ठीक, ऑर्गन मतलब जैसे कि आपका, जैसे ऑर्गन का मतलब हमारा क्या हुआ, जैसे कि आपका लंग्स हो गया, आपका हार्ट हो गया, आपकी आईज हो गई। ठीक, ये आपके क्या है, ये लंग्स है। तो अगर हम लोग अभी देखेंगे, जो लंग्स होता है ये भी किससे मिलके बना होता है, टिश्यू से मिलके बना होता है। हार्ट जो होता है ये भी किससे बना होता है, टिश्यू से बना होता है। जो आईज होती हैं ये किससे बनी होती है, हमारी टिश्यू से बनी होती है। और हमारी जो टिश्यू किससे बनी होती हैं, ये बहुत सारी सेल से। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से आपके क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं। और बहुत सारे जब टिश्यू आपके क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, एक साथ मिलते हैं, तो क्या बनता है, आपका ऑर्गन बनता है। जब बहुत सारे ऑर्गन, जब बहुत सारे आपके ऑर्गन, बहुत सारे, जब आपके कई ऑर्गन मिलते हैं तो आपका क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक, अभी हम लोग इसके बारे में भी देखेंगे। यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम का मतलब क्या हुआ, जैसे कि ऑर्गन बना। ठीक, जैसे कि हम लोग एक बात ऑर्गन सिस्टम की बात कर लेते हैं। ऑर्गन सिस्टम मतलब बहुत सारे आपके सिस्टम होते हैं, जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, कौन सा, रिस्पायरेटरी सिस्टम। अगर हम लोग बात करें रिस्पायरेटरी सिस्टम में, तो इसमें कौन कौन, हम लोग बात करें अगर रिस्पायरेटरी सिस्टम में, तो इसमें क्या क्या आ सकते हैं। एक आपका लंग्स आता है, लंग के साथ साथ आपका ट्रैकिया आता है, ट्रैकिया के साथ आपके क्या आते हैं, ब्रोंकाई आते हैं, ब्रोंक्यूल्स आते हैं। ठीक, ब्रोंक्यूल्स आते हैं। फिर आपका एल्वलाई आता है। क्या आता है, एल्वलाई आता है आपका। ठीक, क्या आता है आपका, एल्वलाई आता है। यहाँ पे हम लोग क्या देखने को मिल रहा है कि आपके जो बहुत सारे जो आपके ऑर्गन्स, जैसे ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वलाई मिल के आपके क्या बना रहे हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम, मतलब एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। ठीक, अभी ये हमारी स्टोरी यहीं तक नहीं एंड होती है। अब फिर हम लोग आ जाते हैं ऑर्गन सिस्टम पे। ठीक, जब आपके बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो फिर आपका क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है। क्या बनता है आपका, एक ऑर्गेनिज्म बनता है। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, ह्यूमन बींग। ठीक, अगर हम लोग ह्यूमन बींग की बात करें तो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके बनते हैं। जैसे कि आपका क्या हो सकता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक,
सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक, स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ठीक, स्केलेटल सिस्टम हो गया। इसके बाद आपका क्या आ गया, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ईटीसी। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि जब बहुत सारे आपके क्या मिल रहे हैं, बहुत सारे आपके जब ऑर्गन सिस्टम मिल रहे हैं तो आपका क्या बन रहा है, एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी बन रहा है, ठीक। तो हम लोग फिर से वो रिकॉल करते हैं, पहले क्या होता है, पहले एटम, बहुत सारे एटम मिलते हैं तो सेल बनता है, बहुत सारे सेल के मिलने से टिश्यू बनता है, बहुत सारे टिश्यू को मिलने के बाद क्या बनता है, एक, जब बहुत सारे टिश्यू कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। ऑर्गन में क्या, लंग्स, जैसे हमने एग्जांपल क्या दिया, जैसे लंग्स हो गया, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्विलाई मिलके आपके क्या बनाते हैं, एक रिस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि एग्जांपल आपका किसका है, ऑर्गन सिस्टम का, ठीक। अब बहुत सारे आपके ऑर्गन सिस्टम मिलके, बहुत सारे इन द सेंस की रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम मिलके आपकी क्या बना रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमारा इसको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताने का मतलब क्या हुआ, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, जो हमारा ह्यूमन बॉडी होता है ये हाईली ऑर्गेनाइज होता है, ठीक, और क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। अब कॉम्प्लेक्स, हाईली ऑर्गेनाइज एंड कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनाइज मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे इसमें 6 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ये होते हैं। हमारी बॉडी जब ऑर्गेनाइज होती है तो इसमें मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं कि ये कैसे बना है, तो ये 6 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। 6 लेवल मतलब क्या हुआ, आपका पहला 1 2, एटम से सेल बना, ये 3, ये आपका 4, फिर ऑर्गन सिस्टम 5, ठीक, और नेक्स्ट आपका क्या आ गया, ऑर्गन सिस्टम से क्या बना था आपका, ऑर्गेनिज्म बना था, क्या बना था आपका, ऑर्गेनिज्म बना था, ये आपका 6। तो यहाँ पे दिखा, ठीक। तो यहाँ पे और हाईली ऑर्गेनाइज का मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी जो है, जो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, जब वो एक अच्छे वे में अरेंज हैं, एक प्रॉपर वे में अरेंज हैं, जिससे हमारी बॉडी क्या कर पा रही है, सर्वाइव कर पा रही है। अब ऑर्गेनाइज कैसे हुआ है, मतलब ये इसमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये कैसे बना है, जैसे पहले क्या बने, आपके सेल बने, सेल से एटम बने, सॉरी पहले एटम बने, एटम से क्या बने, सेल, सेल से क्या बने, टिश्यू, टिश्यू से क्या बने, ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से आपका क्या बना, ऑर्गन सिस्टम से आपका क्या बना, ये ऑर्गेनिज्म बना, ठीक। तो हाईली ऑर्गेनाइज मतलब क्या समझ में आया आपको कि हमारी बॉडी क्या है, हाईली ऑर्गेनाइज है, ऑर्गेनाइज वे में है, मतलब प्रॉपर वे में एक प्रॉपर वे में अरेंज है, जिससे क्या होती है, हमारी बॉडी क्या करती है, वो इजीली सर्वाइव कर पाती है, ठीक। अब देखिए हम लोग ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये प्रॉपर वे में अरेंज है, ठीक। अब इसमें क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी के जितने भी सिस्टम है, अगर कोई भी सिस्टम एक वर्क नहीं कर पा रहा है तो क्या होता है, हमारी बॉडी क्या कर पाएगी, सर्वाइव नहीं कर पाएगी। कोई भी सिस्टम, जैसे रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, जैसे यहाँ पे क्या है, रिस्पिरेटरी सिस्टम, अगर हमारी रिस्पिरेटरी सिस्टम वर्क नहीं कर पाएगी तो हम लोग क्या होता है, ब्रीथिंग नहीं कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, ब्रीथिंग नहीं कर पाएंगे। जब ब्रीथिंग नहीं कर पाएंगे तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी को क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। बट सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या हुआ, अब देखिए एक प्रॉपर वे में अरेंज कैसे है, मैं ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है, ब्रीथिंग, ब्रीथिंग में क्या होता है, हम लोग ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, क्या करते हैं, ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं, और CO2 का क्या होता है, एक्सेल होता है, मतलब ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं और CO2 को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ये किसका काम है, हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम का काम है, ठीक। अब यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है, अब हमें मालूम है कि सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या होता है, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, ब्लड के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब हमारी जो बॉडी, जो ब्लड है वो सर्कुलेट होती रहती है पूरे बॉडी में। अब वो सर्कुलेट क्यों होती है, अब ब्लड सर्कुलेट इसलिए होती है कि हमारा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को लेके जाना, CO2 को लेके आना, ठीक, ये किसका काम होता है, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का काम होता है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम का काम हमारे और सारे भी होते हैं कि हमारे सेल को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना, हार्मोन्स को सर्कुलेट करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट अगर हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू अगर समझना चाहें तो यहाँ पे इजीली हम लोग समझ सकते हैं कि रिस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या है, रिस्पायरेशन करना, मतलब ऑक्सीजन को इनहेल करना और CO2 को एक्सहेल करना। बट यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम के हमारे काम यहाँ पे क्या होते हैं, ये जो ऑक्सीजन है और जो CO2 का जो एक्सचेंज हो रहा है, ये किसके लिए, ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से पॉसिबल हो जा रहा है, ठीक। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन है,
ये अपना एक प्रॉपर वे में अपना वर्क तो करते हैं, बट उसके साथ साथ क्या है, ये हमारे एक दूसरे से क्या है, हमारी ये डिपेंड है, ठीक, एक दूसरे से हमारे क्या है, ये डिपेंड है, ठीक। जैसे कि आपका स्केलेटल सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ठीक। अब जब हमारे सारे जो सिस्टम एक साथ वर्क करते हैं, एक साथ वर्क करके क्या होता है, जो हमारी जो लाइफ होती है वो क्या हो जाती है, वो ईजी हो जाती है, ठीक, जिससे हमारी बॉडी क्या कर पाती है, वो सर्वाइव कर पाती है। तो आई होप आप लोग को हाईली ऑर्गेनाइज का मतलब समझ में आ गया होगा कि हाईली ऑर्गेनाइज मतलब हमारी बॉडी जो है एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज है, जिससे हमारी बॉडी जो प्रॉपर फंक्शनिंग कर पा रही है, और फंक्शनिंग कर पा रही है जिससे हमारी बॉडी क्या हो रही है, वो सर्वाइव कर पा रही है, ठीक। हाईली ऑर्गेनाइज का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स। ऑर्गेनाइज का मतलब तो समझ आए, हमारी ह्यूमन बॉडी जो होता है वो हाईली ऑर्गेनाइज भी होता है और कॉम्प्लेक्स सिस्टम भी होता है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम भी होता है। जब आपको नोट्स प्रोवाइड होगा तो उस पर आपको दिखेगा एक प्रॉपर, जब डिफिनीशन दिखेगी तो वहाँ पे क्या मालूम चलेगा कि आपकी जो हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है वो हाईली ऑर्गेनाइज भी होती है और क्या होता है आपका, वो कॉम्प्लेक्स भी होता है, ठीक। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ, अब देखिए किसी भी चीज़ को कॉम्प्लेक्स क्यों बोला जाता है। अब कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम लोग बात करें कोई रूट हो, आप लोग कहीं जा रहे हैं, उसको कॉम्प्लेक्स क्यों बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं कैसे, जैसे कि उस पर कई सारे रूट्स हो, इधर जाना उधर जाना, जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक। ऐसे ही हमारी बॉडी की बात करें तो इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, हमारी बॉडी जो क्या होती है, बहुत सारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे टिश्यू होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, ठीक, ऑर्गन सिस्टम होते हैं। तो अगर देखा जाए ओवरऑल तो हमारी बॉडी क्या है, बॉडी भी एक कॉम्प्लेक्स वे में है, प्रॉपर कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये क्या है, ये एक ऐसा बात जैसे मैंने समझाया कि कॉम्प्लेक्स मतलब क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना है, ऐसा समझ में। लेवल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि 6 लेवल मैंने बताया कि 6 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से होता है, ठीक। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से हमारी बॉडी क्या होती है, मिलके बनती है। बट यहाँ पे क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे ऑर्गन से मिलके हमारी क्या हुई है, हमारी बॉडी क्या हुई है, बनी है। मतलब बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे ऑर्गन हैं, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है, फिर हमारी क्या हुई है, जाके हमारी क्या बॉडी क्या हुई है, बनी है। ऐसे समझ में। ह्यूमन बॉडी जो हमारी होती है वो क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। कॉम्प्लेक्स के साथ साथ आपकी क्या होती है, जो आपकी जो ह्यूमन बॉडी होती है कॉम्प्लेक्स होती है, और कॉम्प्लेक्स के साथ साथ क्या होती है हमारी ह्यूमन बॉडी जो कॉम्प्लेक्स होती है, और कॉम्प्लेक्स के साथ साथ क्या होती है आपकी ह्यूमन बॉडी हाईली ऑर्गेनाइज होती है। आए समझ में। अब देखिए, अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि मैंने बताया कि जो आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो क्या होती है, क्या होती है हमारी, एटम होती है। क्या होती है, एटम होती है। और एटम से क्या बनते हैं, सेल बनते हैं, ठीक। सेल से क्या बनता है आपका, टिश्यू बनता है। टिश्यू से क्या बनता है आपका, आर्गन बनता है, ठीक। आर्गन से आपका क्या बनता है, आर्गन सिस्टम बनता है। आर्गन सिस्टम से आपका क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक। एटम, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म, ठीक। देखिए वैसे तो हम लोग ये लिखते हैं कि जो आपका सेल होता है ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी मतलब क्या हुआ कि सबसे ये हमारी जो सेल होती हैं वो बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती हैं। मतलब इन्हीं से मिलके जब ये बहुत सारे मिलते हैं तो क्या बनता है, टिश्यू बनता है। ये बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो क्या बनते हैं, ऑर्गन बनता है। और कई सारे ऑर्गन मिलते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। मतलब अगर देखा जाए तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है आपका, सेल है। क्या है आपका, सेल है, ठीक। एटम तो जब हम लोग काफ़ी डीप में पढ़ते हैं, जब हम लोग केमिकल लेवल पे हम लोग जब देखते हैं, केमिकल लेवल पे हम लोग जब देखते हैं, एनाटॉमी देखते हैं किसी भी बॉडी की, तो आप एटम के बारे में हम लोग बात करेंगे। बट ओवरऑल अगर हम लोग देखा जाए तो हमारी जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हमारी जो बॉडी की होती है वो क्या होती है, हमारी सेल होती है। क्या होती है, सेल होती है। तो अभी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, ह्यूमन बॉडी के बारे में बात कर रहे थे। किसके बारे में बात कर रहे थे, ह्यूमन बॉडी के बारे में बात कर रहे थे, ठीक। अब देखिए अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो है ये डिजाइन टू परफॉर्म वेरियस
वेरियस फंक्शन टू डिजाइन टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन फॉर सर्वाइवल। हमारी ह्यूमन बॉडी क्या है, एक ऐसे वे में डिज़ाइन है, ऐसे में डिज़ाइन है जो कि क्या करती है, वेरियस फंक्शन को क्या करती है, ये परफॉर्म करती है। अब ये वेरियस फंक्शन परफॉर्म क्यों करती है, जब ये वेरियस फंक्शन परफॉर्म करेगी इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी परफॉर्मेंस, जो हमारी बॉडी जो वेरियस फंक्शन परफॉर्म करेगी उस फंक्शन की वजह से हमारी क्या होती है, बॉडी क्या कर पाती है, वो सर्वाइव कर पाती है। ठीक, जैसे इसमें से आपका क्या हुआ, जो वेरियस फंक्शन जो सर्वाइव करने के लिए थे, इसमें से आपके क्या क्या है, जैसे एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। आपका इसमें वेरियस फंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, आपका पहला क्या है, मूवमेंट। ठीक, पहले क्या था आपका, मूवमेंट। यहाँ पे मूवमेंट का मतलब क्या हुआ, अब देखिए, अब हमारे बॉडी में किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है तो क्या होती है, बॉडी में हमारी क्या होती है, मूवमेंट होती है। ठीक, जैसे क्या, किसकी मूवमेंट हो गई, जैसे अभी हमने पढ़ा ऑक्सीजन की मूवमेंट हो गई, न्यूट्रिएंट की क्या मूवमेंट हो गई। तो देखिए, विदाउट मूवमेंट हमारी लाइफ सर्वाइवल पॉसिबल है नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी, हमारे जो सेल हैं उनको क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है। एनर्जी कैसे मिलती है हमारी सेल को, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होती है, जो ग्लूकोज होती है उनकी ब्रेकडाउन होती है। अब वही ग्लूकोज की जब ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है तो हमें एटीपी मिलती है, और उस एटीपी को हमारा कौन यूज करता है, हमारे सेल। ठीक, अब सेल जब यूज करता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, वो सर्वाइव कर पाती है। ठीक, तो अगर इन सब का मूवमेंट ही नहीं हो पाएगा तो हमारी बॉडी क्या कर पाएगी, सर्वाइव नहीं कर पाएगी। देखिए, यहाँ पे मूवमेंट का एक और मतलब हुआ कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट का मूवमेंट तो हो भी रहा है, उसके साथ साथ हमारी बॉडी है जो खुद भी मूव करती है, कि क्या करती है, खुद भी मूव करती है। जैसे कि हम लोग बात करें कि अगर हम लोग ऐसे ही अगर किसी को भी एक जगह पे बैठा दिया जाए, तो अगर हम लोग बात करें कि उसका कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है और ख़ुद भी वो एक जगह से बैठ के सोचे कि उसकी जो लाइफ है वो इजीली वो सर्वाइव कर पाए, तो नहीं कर पाएगा। इसके लिए क्या होना है, उसका मूवमेंट होना ज़रूरी है। ठीक, तो ये वेरियस फंक्शन में आपका पहला फंक्शन क्या हो गया, मूवमेंट हो गया, जो कि आपका ये कंपलसरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। अब कंपलसरी नहीं बोल सकते, कोई सर्वाइव तो कर सकता है विदाउट मूवमेंट, बट ये कहिए कि अगर कोई हेल्प ना करे और उसके बाद वो सर्वाइव कर पाए तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपका ये फंक्शन क्या होता है, ये क्या हो जाता है, आपका ज़रूरी हो जाता है। ठीक, पहला आपका क्या था, मूवमेंट। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, रिस्पायरेशन। ठीक, अब देखिए रिस्पायरेशन ज़रूरी क्यों है। ठीक, ये रिस्पायरेशन ज़रूरी क्या है, अभी हम लोगों ने अभी कुछ टाइम पहले हमने क्या पढ़ा, रिस्पायरेशन में क्या होती है, ब्रीथिंग होती है। क्या होती है, ब्रीथिंग होती है। ब्रीथिंग में क्या होता है, ऑक्सीजन का हम लोग क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग क्या करते हैं, CO2 को क्या करते हैं हम लोग, एक्सहेल करते हैं। मतलब हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और CO2 क्या करते हैं हम लोग बाहर छोड़ते हैं। ठीक, अभी हम लोग एक छोटा सा देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारा जो ऑक्सीजन है उसका यहाँ पे रोल क्या है। ठीक, क्या है, रोल क्या है। अब ऐसे हम लोग बात करते हैं ह्यूमन के बारे में। ह्यूमन जैसे हम लोग हैं, अगर हमें भूख लगती है हम लोग क्या करते हैं, हमें फूड चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है, एनर्जी के लिए। ठीक, हमें क्या मिले, फूड मिल रहा है, हम लोग फूड की वजह से हम लोग क्या कर पा रहे हैं, सर्वाइव कर ले रहे हैं। ठीक, ऐसे समझ में। अब हम लोग बात करें कि हमारे सेल जो होते हैं, सेल मतलब क्या हुआ, जैसे अभी मैंने बताया कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी। ठीक, मतलब सबसे छोटी यूनिट जिससे हमारी बॉडी बनी है, अब उसको भी एनर्जी चाहिए होता है। ठीक, और जब उसको एनर्जी चाहिए तो ऐसा नहीं है कि उसको भी हम लोग जो फूड लेते हैं वो अंदर जाता है, सेल के तक पहुंचता है, सेल से पहुंचने से सेल को एनर्जी मिलता है, वो सर्वाइव कर पाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सेल को तो एनर्जी चाहिए होता है बट वो फूड के फॉर्म में नहीं होता है। सेल को जो एनर्जी चाहिए होता है वो किस फॉर्म में चाहिए होता है, ATP के फॉर्म में। किस फॉर्म में, ATP। अभी इतना आप लोग याद रखिए, ATP किस फॉर्म में चाहिए होता है, ATP के फॉर्म में चाहिए होता है। ठीक, अब ये जो ATP के फॉर्म में जो चाहिए होता है, अब सेल को ATP के फॉर्म में क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। और हम लोग बाहर से क्या ले रहे हैं, फूड ले रहे हैं। अब फूड तो ATP है नहीं, ऐसा समझ में, फूड तो ATP है नहीं, फूड तो हम लोग ले रहे हैं, और सेल को क्या चाहिए, हमें ATP चाहिए। ठीक, अब इस फूड को हमें क्या करना है, ATP के फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो ऐसा नॉर्मली क्या होता है, जब हम लोग इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, तो ऑक्सीजन कहाँ पहुँचता है, आपके लंग्स में पहुँचता है। क्या होता है, जो ऑक्सीजन को हम लोग इनहेल करेंगे वो कहाँ पहुँचेगा, लंग्स से कहाँ पहुँचेगा, हमारे सर्कुलेटरी
सिस्टम। कहाँ पहुँचेगा वो? सर्कुलेटरी सिस्टम में। और सर्कुलेटरी सिस्टम से आपके पास, सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद आपके कहाँ पहुँचेगा वो? सेल के पास पहुँचेगा। ठीक, ऑक्सीजन को हमने इनहेल किया, पहुँचा लंग्स पे। लंग्स में क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम लंग्स से कहाँ पहुँचेगा? सर्कुलेटरी सिस्टम के पास। अब सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है? मैंने बताया अभी कि ऑक्सीजन को लेके आता है, लेके जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के और भी काम होते हैं, बट हम लोग यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे। अब पहुँचा सेल के पास। अब सेल क्या करता है? जो हम लोग फूड ले रहे हैं वो सेल के पास पहुँचा। ठीक, अब सेल उसको यूज़ नहीं कर पाता एज ए एनर्जी सोर्स, बट सेल को एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए? एटीपी के फॉर्म में चाहिए। तो हम लोग जो फूड लेते हैं उसमें क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, शुगर्स मॉलिक्यूल होते हैं। तो शुगर्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे क्या हुआ आपका? ग्लूकोज। क्या हुआ आपका? ग्लूकोज। ठीक, अगर हम लोग बात करें ग्लूकोज का, तो इसका फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। ये आपका क्या? ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज के पास, ग्लूकोज, ठीक, अब ग्लूकोज कहाँ है? आपके सेल के पास है। ठीक, कहाँ है? सेल के पास है। अब ग्लूकोज के पास जो ही, अब ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज के पास अब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन जो कौन लेके गया? सर्कुलेटरी सिस्टम लेके गया। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है? ग्लूकोज क्या करता है? ग्लूकोज आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऑक्सीजन में, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड में, H2O में, प्लस ATP। किस में कन्वर्ट होता है? ATP। ठीक, किस में? कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, ATP। ऐसा समझ में? हमने लिया क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या कर रहा है? ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड में, और किस में? H2O में, और उसके साथ साथ क्या? किस में? ATP में। और ATP को कौन यूज़ करेगा? हमारा सेल यूज़ करेगा। कौन यूज़ करेगा? हमारा सेल। मतलब हमारी बॉडी ने क्या लिया? फूड। फूड पहुंचा कहाँ पे? सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू कहाँ पे पहुंचा? फूड मतलब क्या हुआ? जब डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी डाइजेशन होती है तो उसमें हमें क्या मिलता है? जैसे ग्लूकोज, समझिए कि ग्लूकोज मिला हमें। ठीक, ग्लूकोज कहाँ पहुंचेगा? सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू सेल के पास। अब सेल क्या करेगा? इसको कन्वर्ट करेगा एटीपी में। एटीपी में कैसे कन्वर्ट करेगा वो? ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देगा? एटीपी में। किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका कन्वर्जन होगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा? कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस H2O में। ऐसा समझ में? यहाँ पे देखिए, जो हमारा जो रिस्पायरेशन का जो एक्चुअल मीनिंग हमारा यही था, क्या? कि हम लोग क्या कर रहे थे? ऑक्सीजन को ले रहे थे, CO2 को छोड़ रहे थे। ठीक, तो ऑक्सीजन को हमने लिया, ऑक्सीजन क्या किया? ऑक्सीजन की वजह से क्या हुआ? जो ग्लूकोज था किस में कन्वर्ट हो गया? एटीपी में। और हमें वेस्ट में क्या, वेस्ट मटेरियल क्या मिला? CO2। और वो CO2 हम लोग क्या करते हैं? एक्सहेल कर देते हैं। अभी मैंने क्या बताया? रिस्पायरेशन में क्या होता है? ब्रीथिंग होता है। ब्रीथिंग मतलब सांस लेना, सांस छोड़ना। जब सांस लेते हैं तो उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। जब हम लोग सांस छोड़ते हैं उसमें क्या होता है? CO2 होता है। ऐसा समझ में? तो यहाँ पे ये हुआ चीज़ें। तो मतलब मूवमेंट के बारे में समझ में आया, रिस्पायरेशन के बारे में समझ आया, ब्रीथिंग के बारे में समझ आया। ब्रीथिंग में क्या होता है? ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, CO2 को हम लोग क्या करते हैं? हम लोग छोड़ते हैं। ठीक, तो देखिए, ये आपके, हम लोग बात करें जो अभी हम लोग जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, ये आपका जो आपका HAP है, इसका ये क्या है? सारा ये बेसिक है। ठीक, रिस्पायरेशन हुआ, और रिस्पायरेशन के बाद हमारा क्या होता है? डाइजेशन। क्या होता है? डाइजेशन। डाइजेशन मतलब क्या हुआ? वही जो हम लोग फूड ले रहे हैं, फूड हम लोग जो ले रहे हैं किस में कन्वर्ट कर दे रहा है? ग्लूकोज में। फूड जो लिए, फूड से क्या मिला हमें? ग्लूकोज मिला। अब ग्लूकोज किस क्यों मिला? क्योंकि क्या हो रहा है? हमारे जो बॉडी में क्या हो रही है? डाइजेशन हो रही है। ऐसा समझें? अभी हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट चलेंगे, क्योंकि हम लोग आगे इन सारी चीज़ों को हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे। फिर हमारा क्या होता है? सर्कुलेशन होता है। एक फंक्शन हमारी बॉडी की ये भी सर्कुलेशन होती है। सर्कुलेशन क्यों होता है? वही ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन की होता है, सर्कुलेशन की वजह से। आए समझ में? इसके बाद आपका क्या होता है? एक्सक्रीशन। इसका मतलब क्या हुआ? एक्सक्रीशन का मतलब क्या हुआ? हमारा एक्सक्रीशन का मतलब क्या हुआ? कि हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल जो आती है, जैसे CO2 आपका, ये क्या होता है? एक्सक्रीट आउट होता है। तो ये क्या हो गया आपका? एक्सक्रीशन। मतलब हमारे डाइजेशन के बाद हमें ग्लूकोज मिला, जैसे हम लोग फूड लिए, फूड से ग्लूकोज हमें मिल गया, बाकी जो वेस्ट मिला वो क्या हो गया? आपका वेस्ट मटेरियल क्या हो गया? एक्सक्रीट आउट हो गया। ऐसा समझ में? इसके बाद आपका नेक्स्ट फंक्शन क्या हो गया? ग्रोथ। हमें मालूम है हमारी बॉडी क्या होती है? बॉडी में ग्रोथ भी होती है। तो ये भी आपकी बॉडी की क्या हो गई? एक फंक्शन हो गई। नेक्स्ट आपका क्या हो गया? रिप्रोडक्शन। हमारी बॉडी की ये भी एक फंक्शन है। रिप्रोडक्शन के फंक्शन कैसे हुआ? अब जैसे अगर रिप्रोडक्शन अगर नहीं होगा तो क्या होगा? हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो नहीं आएगी, और जब वो नेक्स्ट जनरेशन नहीं आएगी तो ह्यूमन की जो पॉसिबिलिटी होगी लाइफ पे
लाइफ इस अर्थ पे जो सर्वाइवल होगा वो नहीं कर पाएगा। आए समझ में? तो ये आपकी ओवरऑल क्या हो गई, हमारी बॉडी के क्या हो गए, हमारे ये फंक्शन हो गए। आए समझ में? और भी सारे फंक्शन हैं जो कि हम लोग अभी एक धीरे जल्दी थोड़ा हम लोग समझ कर लेते हैं। अब देखिए, जो हमारे जितने भी सारे हमारे ये वेरियस फंक्शन थे, इनका डिफरेंट रोल है और सारे क्या हैं, आपके एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इन सारी चीज़ों वेरियस फंक्शन को हमारी बॉडी परफॉर्म करती है और परफॉर्म करके क्या करती है, हमारी बॉडी सर्वाइव करती है। क्या करती है? वो सर्वाइव करती है। ठीक, अभी मैंने बताया कि हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स भी है और ऑर्गेनाइज भी है। कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर होती रहती हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। और वो ऑर्गेनाइज क्यों है? ऑर्गेनाइज मतलब क्यों है वो, मतलब कई सारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे बॉडी में होते हैं। ठीक, जो कि हमने भी पढ़ा कि पहले सेल, टिश्यू से आपके ऑर्गन से क्या बना, ऑर्गन सिस्टम से आपकी क्या बनी, बॉडी बनी। तो आज हम इस लेक्चर में हम लोग यही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, फिर कुछ ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो अभी मैंने अभी थोड़ा सा उसके बारे में समझाया कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से सेल के बारे में पढ़ेंगे, टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और ह्यूमन बीइंग के बारे में हम लोग तो पढ़ ही रहे हैं। तो हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहिए और सारी चीज़ें आपको अच्छे से मिलेंगी। जो भी चीज़ें आपको पढ़ाया जा रहा है उसका प्रॉपर आपको नोट दे दिया जाएगा, जो कि आपको ईजिली समझ में आता रहेगा। So please subscribe my channel and please be continue with